अधरं मधुरं वदनं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। तो अधर के ऊपर अधरम मधुरम, अधर के ऊपर सुधा विराजमान है, इसलिए सबसे प्रथम दृष्टि कहां पड़ी? अधर के ऊपर दृष्टि पड़ी, क्योंकि सुधा का दान वहीं से प्राप्त होगा। यह स्वरूपामृत सुधा है। तो सुधा कब प्राप्त होती है? कि जब स्वामिनी जी की आज्ञा हो और प्रभु चाहे तभी सुधा का दान प्राप्त हो सकता है, अन्यथा सुधा का दान प्राप्त नहीं हो सकता। सुधा का दान लेने के लिए, रसपान करने के लिए श्री गुसाई जी आज्ञा करते हैं कि श्री ठाकुर जी की नासिका के ऊपर नकवेशर के स्वरूप में शुक भी विराजमान है और उसमें जो मोती लटक रहा है वो बगुला भी विराजमान है। जो श्री ठाकुर जी नकवेसर धराते हैं ना, वो कैसी है? शुक के जैसी लगती है। तो शुक भी चाह रहा है, क्योंकि शुक का स्वभाव क्या है? मीठा फल खाना। शुक हमेशा मीठे फल का ही आस्वादन करता है। तो परम मीठा मधुर से भी मधुर फल कौन सा है? अधर कमल। लेकिन उसको भी वह सुधा मिल नहीं रही है। क्यों नहीं मिल रही है? बड़े अलग अलग भाव है। और वो जो मोती लटक रहा है सफेद, वो बगुला है। बड़ी तपस्या करता है बगुला, लेकिन फिर भी वो सुधा का रसपान नहीं कर पाता है। तो सुधा का रसपान करने का अधिकार किसको है? सबसे पहले श्री स्वामिनी जी को है। वो कैसे? तो उसका एक सेवा का प्रकार आप समझना कि 3 प्रकार की सुधा है। देव भोग्या सुधा, तो यहां देव कौन है? गोपीजन, ग्वाल बाल, व्रज की लताएं पताएं, पशु पक्षी, ये सब देव गण हैं। इनको देव की उपमा दी गई है क्योंकि इनके भाव दिव्य हैं, अलौकिक हैं। एक है भगवत भोग्या सुधा, एक सर्वा भोग्या सुधा। तो श्री ठाकुर जी को जो आचमन करवाया जाता है राजभोग के पश्चात, शयन भोग के पश्चात, जब श्री ठाकुर जी को आचमन करवाते हैं तो वो आचमन का जल वैष्णव जन ग्रहण नहीं करते, क्योंकि वो ग्रहण करने का अधिकार केवल स्वामिनी जी का है। तो वो स्वामिनी स्वरूपा श्री वल्लभ कुल ही उसका आस्वादन लेते हैं, इसलिए आचमन का जल वल्लभ कुल ग्रहण करते हैं। राजभोग जब अपन श्री ठाकुर जी को धरते हैं तो कोर सानते हैं। तो वो कोर क्या है? श्री ठाकुर जी का अधरामृत है। जिस प्रकार आचमन के जल में श्री ठाकुर जी के अधर का अमृत विराजमान है, उसी प्रकार कौर में अधरामृत विराजमान है। वो कौर का अधरामृत ग्रहण करने का अधिकार भी वल्लभ कुल का ही है। वल्लभ कुल आरोग है, उसके बाद बहू जी बेटी जी वो कोर आरोग सकते हैं, अन्यथा वो भी नहीं आरोग सकते। श्री स्वामिनी अष्टक में श्री हरिराय जी, श्री रसिक प्रीतम ने बड़ा इसका गूढ़ वर्णन किया है
समय बड़ा कम पड़ता है, ऐसा लगता है कैसे कैसे वर्णन श्रवण कराएं, रसपान करें, क्योंकि यह तो कड़ी है प्रेम की, एक के बाद एक के बाद जुड़ती चली जाती है। तो वह जो राजभोग का बीड़ा जो होता है, जो श्री ठाकुर जी को सिद्ध करके आरोगाया जाता है, गिलोली आरोगाई जाती है, उसके बाद बीड़ा आरोगाया जाता है और बरास की बीड़ी आरोगाई जाती है, उसे कहा जाता है बीड़ी का बीड़ा। वह बीड़ी का बीड़ा भी श्री ठाकुर जी का अधरामृत है, अधर सुधा का अमृत है। उस सुधा का आस्वादन भी हर व्यक्ति नहीं कर सकता। ऐसे ही शरद ऋतु से, जिस दिन शरद पूर्णिमा होती है, तब से श्री ठाकुर जी के पास अठपूड़ा पधराया जाता है, जिसमें 8 कोण होते हैं, जिसमें लौंग, इलायची, जायफल, जावित्री, केसर, बरास, सुपारी और एक और क्या वस्तु, काली मिर्च पधराई जाती है। वह जो बंटा जी होता है, जिस 8 खन का, अष्टकोण का, वो रास के भावना से होता है। तो वह भी श्री ठाकुर जी आस्वादन करते हैं और सीधे वल्लभ कुल के पास पधारता है। तो ये बड़े रहस्य हैं इसके। ये अधरामृतों में प्रधान अधरामृत है श्री ठाकुर जी का। तो अधरामृत क्या है? अधरामृत अर्थात जो इस धरा का अमृत नहीं है, क्योंकि धरा का अमृत लौकिक अमृत होता है। तो अधरामृत किसे कहा जाता है? अमृत भी कई प्रकार के हैं। अधरामृत, धरामृत, स्वर्गामृत, रूपामृत, स्वरूपामृत। तो जिसके अंदर राजसी स्वर्ग का अमृत भी तुच्छ लगे, जिसके सामने लौकिक धरा का अमृत भी तुच्छ लगे, वह श्री ठाकुर जी का अलौकिक अधरामृत है। इसलिए कहा कि अधरम मधुरम, क्योंकि वो मधुरता, वो सुधा अधर में विराजमान है। तो वो 2 प्रकार का अमृत है प्रधान रूप से। एक है स्वरूपामृत जो घनीभूत अमृत है, और एक है अधरामृत जो द्रवीभूत अमृत है। तो अधरामृत का दान श्री ठाकुर जी सबसे पहले किसे दे रहे हैं? गोपियां समझ रही हैं कि श्री ठाकुर जी जो अधरामृत का दान है वेणु जी को कर रहे हैं, बंसी को कर रहे हैं। गोप्य किमाचरदय कुशलस्म वेणु। तो गोपियों को श्री ठाकुर जी से बड़ी चिढ़ होती है, रीस होती है, और सबसे ज्यादा ईर्ष्या किससे होती है? वेणु से होती है। गोपियां बड़ी इठलाती हुई, बड़ी विचलित सी हुई श्री ठाकुर जी के पास आके कहती है कि हे श्याम सुंदर, ये आप मुरली मनोहर क्यों बने हो? तो श्री ठाकुर जी कहते हैं, क्यों मुरली मनोहर बनने में क्या समस्या है? बोले प्रभु समस्या ये है कि ये मुरली जो है इससे हमें बड़ी ईर्ष्या हो रही है। तो क्यों हो रही है? बोले इसलिए हो रही है प्रभु कि ये सदा आपके निकट रहती है और आपके कृपामृत का रसपान करती रहती है। कभी आप इसे कटी में खोस के रखते हो, कभी श्रीहस्त पर विराजमान रखते हो, कभी अधर के ऊपर विराजमान करके अधरामृत का दान करते हो। इसलिए हे श्याम सुंदर, हमें आपसे बड़ी चिढ़ हो रही है कि ये जो हमें प्राप्त होना चाहिए, व्रज भक्त कह रहे हैं कि जो आनंद, जो सुधा का हमें आनंद प्राप्त होना चाहिए, वो आनंद हमें नहीं होते हुए इस वेणु को हो रहा है, इस जड़ को हो रहा है, इस बांस की बसुरिया को हो रहा है। तो हमें इस वेणु से ईर्ष्या हो रही है। जब श्री ठाकुर जी कुछ जवाब नहीं देते तब क्या होता है? गोपियां वेणु जी को उल्हाना देती हैं और कहती है कि अरे मुरली के, अरे
वेणु, तूने ऐसा कौन सा तप कर लिया कि श्याम सुंदर कभी तुझे छोड़ते ही नहीं है? पोड़ते हैं तब भी तुझे साथ में लेके पोड़ते हैं, श्रृंगार धराते हैं तब भी साथ में रखते हैं, गौचारण करते हैं तब भी साथ में रखते हैं, आरोपते हैं तब भी साथ में रखते हैं। ऐसा कौन सा तूने जादू कर दिया हमारे नटखट कन्हैया के ऊपर? कौन सा मोह पाश तूने डाल दिया? वेणु कहती है कि देखो, मैंने त्याग किया है। सबसे पहले मैं अपने परिवार वालों से अलग हुई, उसके बाद मुझे छीला गया, छीलने के बाद मेरे अंदर जो गांठें थी उनको फोड़ा गया, मेरे अंग अंग में छेद किया गया, तब जाके श्री ठाकुर जी का कृपा प्रसाद मिला है। तो तुम्हारे अंदर भी जो हृदय की गांठें हैं, लौकिक गांठें, उनको फोड़ दो तो श्री ठाकुर जी का अधरामृत प्राप्त हो जाएगा। ये माया के मोह के आवरण जितने चढ़ा रखे हैं अपने हृदय के ऊपर, मन के ऊपर, उनको छील के अलग कर दो तो श्री ठाकुर जी का मधुरामृत अधरामृत प्राप्त हो जाएगा। तो गोपियां क्या कहती हैं कि मुरली कौन तपते कियो, मुरली कौन तपते कियो, कौन तपते कियो, मुरली कौन तपते कियो, कौन तपते कियो, मुरली कौन तपते कियो, राहत गिरधर मुख ही लागी, राहत गिरधर मुख ही लागी, अधर को रस लियो मुरली, अधर को रस लियो मुरली, कौन तपते कियो, रहत गिरधर मुख लागी, सब गोपियां बोले, रहत गिरधर मुख ही लागी, अधरन को रस लियो मुरली, कौन तपते कियो, नंद नंदन पानी परस के, नंद नंदन पानी परस के, तो यतन मन देयो, सूर श्री गोपाल बसे, सूर श्री गोपाल बसे, सूर श्री गोपाल बस भय, सूर श्री गोपाल बस भय, सूर श्री गोपाल बस भय, जगत में जस लियो मुरली, जगत में रस दियो मुरली, कौन तपते कियो, सूर श्री गोपाल बस भज, गोपाल गोपाल वश भय, सूर श्री गोपाल बस भय, जगत में यश लियो मुरली, जगत में
यश दियो मुरली, कौन तपत कियो, कौन तपत कियो मुरली, कौन तपत कियो, कौन तपत कियो मुरली, कौन तपत, कौन तपत, कौन तपत कियो। कभी किसी भगवदीय वैष्णव के पास बैठ के बड़े भाव से उनका सत्संग करना, जैसे रस निकाला जाता है तब रस प्राप्त होता है, इसी प्रकार से उनके अनुभव का रस निकाल के प्राप्त करना कि उन्होंने श्री ठाकुर जी की कृपा कैसे प्राप्त करी। तो कभी वो हृदय की तिजोरी आपको खोल के बता दें, कभी श्री वल्लभ अपने हृदय की तिजोरी, वल्लभ कुल अपने हृदय की तिजोरी खोल के बता दें, तो आपको भी श्री ठाकुर जी के अधरामृत का दान मिल जाएगा। तो यह अधरामृत कैसा है, तो इसका वर्णन करते हैं श्री महाप्रभु जी। इसमें सबसे पहले ऐश्वर्य का वर्णन करते हैं कि श्री अधरामृत कैसा है। सुरतवर्धनम शोकनाशनम स्वरितवेणुना शुष्टुचुम्बितम् इतररागवे स्मारणं नृणाम् इतरवीरना स्तेधरामृतम्। गोपी गीत में बड़ा सुंदर वर्णन आता है कि जो श्री ठाकुर जी में हमारी रति गति कर दे, सुरत वर्धनम, श्री ठाकुर जी में कृष्ण एव गतिर्ममा, कृष्ण एव मतिर्ममा, कृष्ण एव रतिर्ममा बना दे, वह अधरामृत है श्री ठाकुर जी का। इसमें ऐश्वर्य का वर्णन श्री ठाकुर जी ने, लीला का वर्णन श्री वल्लभ बतलाते हैं। स्वरित वेणुना सुष्ठु चुंबितम, इसमें धर्म गुण का वर्णन श्री वल्लभ बताते हैं। इतर राग विस्मारणम, देखो बहुत सारे राग हैं, लेकिन जितने राग हैं संसार के वो सब बेसुरे राग हैं। वो विराग उत्पन्न नहीं कर सकते, वैराग्य उत्पन्न नहीं कर सकते। क्यों? सच्चा वैरागी वही है जो कृष्ण में अनुरागी है। इसलिए श्री वल्लभ आज्ञा करते हैं, वृथा त्याग करण अपेक्षा भगवती समर्पणम एव उत्तमम। श्री सुबोधनी जी में आज्ञा करते हैं श्री वल्लभ कि त्याग करने की अपेक्षा श्री ठाकुर जी में समर्पण करो कि कृष्ण विरह गोकुल की गोपी घर ही में वन कीनो। तो इतर राग विस्मारणम, श्री ठाकुर जी के अलावा जितने भी माया के राग हैं, माया के रंग हैं, उन सबको दूर कर देता है अधरामृत। सब रागों को श्री ठाकुर जी के प्रति समर्पित कर देता है, समर्पण करके भगवद प्रेम, भगवद अनुराग उत्पन्न कर देता है। तो ऐसा यह श्री ठाकुर जी का अधरामृत है कि जितने राग हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, असत्संग, असदालाभ, अन्याश्रय और असमर्पित, यह जितने माया के राग हैं, पुष्टि मार्ग में सबसे 4 बड़े
बाधक असुर हैं। श्री ठाकुर जी की रूप माधुरी कृपा रसामृत मधुरामृत में सबसे बड़े 4 महाअसुर हैं जो बाधा उत्पन्न करते हैं, ठाकुर जी से मिलन होने में रोकते हैं। असत्संग, असमर्पित, असदालाभ और अन्याश्रय। तो ये जितने अन्य राग हैं उनको दूर करके श्री ठाकुर जी में जो हमारा समर्पण करवा दे वह अधरामृत है। अधरामृत से ही महाप्रसाद बनता है। अधर का स्पर्श होने से ही महाप्रसाद बनता है। अधर का स्पर्श होने से ही प्रसाद बनता है। तो प्रसाद किसे कहा जाता है? प्रसाद अर्थात जो मोद उत्पन्न करे, आनंद उत्पन्न करे, वह प्रसाद। तो वह मोद आनंद किसका स्वरूप है? श्री ठाकुर जी का स्वरूप है। और प्रसाद की व्याख्या क्या है? जो परस की याद करा दे वह प्रसाद। दरस और परस 2 का बड़ा महत्व है। तो जो परस की याद करा दे वह प्रसाद। तो वह श्री ठाकुर जी के अधरामृत से बनता है। तो श्री ठाकुर जी के अधर कैसे हैं? अरुण शोभित हैं, बिंब फल के समान हैं। तो बिंब फल बड़ा पक्व फल होता है। तो उसी प्रकार श्री ठाकुर जी के अधर कमल बड़े परिपक्व हैं, रस से भरे हुए हैं, मधुरता से भरे हुए हैं, अरुण शोभित हैं श्री ठाकुर जी के अधर कमल। तो जब हम श्री ठाकुर जी का महाप्रसाद ग्रहण करते हैं, इसलिए तो कहते हैं कि असमर्पित का त्याग करो। श्री ठाकुर जी को भोग धर के ही लेना चाहिए। और अगर समझो श्री ठाकुर जी को भोग धर के लेने का अवसर नहीं आ रहा हो, ऐसा कोई मौका नहीं आ पा रहा हो कि हम अधरामृत ले सकें, श्री ठाकुर जी का प्रसादी ले सकें, तो अपने पास श्री ठाकुर जी की प्रसादी मिश्री रखो। क्योंकि मिश्री परम रसमयी है, परम मधुर है। जब सबसे पहले श्री ठाकुर जी का दर्शन गोकुल में किया, गोविंद घाट के ऊपर श्री वल्लभ ने, तो उस मधुराति मधुर को मिश्री ही अरोगाई। तो वैष्णवों, जो पवित्रा के दिन आप श्री ठाकुर जी को मिश्री भोग धरते हो, वो मिश्री 12 महीने संभाल के रखना, क्योंकि वही मधुरता का दान करेगी। वही आपके वैष्णव जीवन को सफल करेगी। वही श्वेत मिश्री जो श्री चंद्रावली जी के भाव से, वही केसरिया मिश्री केसर युक्त श्री वल्लभ श्री स्वामिनी जी के भाव की, तो वह मिश्री पधरा सकते हैं, चरणामृत पधरा सकते हैं। तो इसमें मधुराष्टक में क्या आया है? मधुराधिपते अखिलम मधुरम। तो ये मधुरा कौन है? ये मधुर शब्द कौन है? वो मधुरा कौन है? तो वह श्री राधा जी हैं, श्री स्वामिनी जी हैं। तो वो श्री स्वामिनी जी कहाँ विराजमान हैं? तो श्री वल्लभ आज्ञा करते हैं कि प्रत्येक वैष्णव के अंदर जो श्री ठाकुर जी से प्रेम करता है, श्री ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करना चाहता है, उसके अंदर जो कृपामयी शक्ति विराजमान है वही श्री स्वामिनी जी की शक्ति है। श्री स्वामिनी जी की कृपा के बिना जीव ठाकुर जी का नाम तक नहीं ले सकता। सेवा करना तो बहुत दूर की बात है। तो वो राधा की जो प्रेम धारा हमारे हृदय में विराजमान है, राधा की जो रस धारा हमारे हृदय में विराजमान है, उसी रस धारा का रसपान मधुराधिपते अखिलम मधुरम। उसी राधा का रसपान, भाव का, प्रेम का, भक्ति का रसपान श्री ठाकुर जी
करते हैं। इसीलिए तो श्री ठाकुर जी हमारे घर में विराजमान हैं, हमारे बीच में विराजमान हैं। हम मंगला से लेके शयन तक की 12 महीने की सेवा श्री ठाकुर जी की सेवा पहुंचते हैं, टहल करते हैं, हाथ पवित्र करते हैं। तो श्री ठाकुर जी के अधर कैसे हैं? अधरम मधुरम, मधुर है। तो कैसे है? लोभात्मक है। तो लोभात्मक का 2 अर्थ हुआ। पहला अर्थ क्या हुआ कि परम लुभावने हैं, बड़े लुभावने हैं, बड़े लाल लाल बिंब फल के समान हैं। और लोभात्मक का दूसरा अर्थ यह हुआ कि बड़े कंजूस हैं। क्या है? अरे थोड़ा जोर से बताओ ना। बड़े कंजूस हैं, क्योंकि श्री ठाकुर जी अधरामृत का दान हरेक को नहीं करते, उनमें लोभ बसा हुआ है। तो लोभ कैसे? तो बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि श्री ठाकुर जी कैसे हैं, कल्प वृक्ष के समान हैं। तो जब श्री ठाकुर जी रूपी कल्प वृक्ष चलता हुआ आ रहा है, तो कल्प वृक्ष का क्या स्वभाव है? उसके पास में जाके जो मांगो वो सब कुछ देता है। तो जब हम श्री ठाकुर जी को समर्पण कर देते हैं सब कुछ अपना, तो श्री ठाकुर जी से जो मांगो वो मिल जाता है। समर्पण होना चाहिए, निवेदन करने का ज्ञान होना चाहिए, मांगना भी आना चाहिए। बिन मांगे तो यह मिलता नहीं है। जैसे गोपियों ने मांग के लिया, ग्वालों ने मांग के लिया, ठाकुर जी ने भी तो मांग के दान लिया, और जब नहीं दिया तो लूट के लिया, छीन के लिया, झपट के लिया। क्योंकि यह तो लूटने का मार्ग है। प्रेम को लूटा जाता है, आनंद को लूटा जाता है, कृपा को लूटा जाता है। तो जैसे ही वह कल्प वृक्ष चलता हुआ आया, तो जैसे वृक्ष की टहनियां जटाएं होती हैं, वो जटाएं श्री ठाकुर जी के श्रीहस्त हैं। लता पताएं जो हैं वो श्रीअंग का अलग अलग स्वरूप है, और जो पके हुए फल जो हैं वृक्ष के अंदर, वो श्री ठाकुर जी का अधर कमल है। अधरम मधुरम। तो धर्म श्री ठाकुर जी के पास आया, और धर्म ने श्री ठाकुर जी से कहा कि हे प्रभु, मुझे अपनी शरण में लो। तो श्री ठाकुर जी ने धर्म को अपने सामने वक्ष स्थल पर विराजमान किया। तो फिर अधर्म आ गया। अधर्म ने कहा, प्रभु मैं भी तो आपकी सृष्टि का हूं, मुझे भी जगह दो। तो पीठ के ऊपर भगवान ने अधर्म को जगह दी। इसलिए तो कहते हैं कि श्री ठाकुर जी के सन्मुख रहो तो वैष्णव धर्म सिद्ध हो जाएगा, कि सो ही कुलीन दास परमानंद जय हरि सन्मुख धाई। जो श्री ठाकुर जी के सन्मुख रहते हैं उन्हें सब फल की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए श्री ठाकुर जी के सन्मुख रहना, अपने वार्ता जी में आता है ना, कबहू श्री ठाकुर जी को पीठ ना ही दिखावनी। श्री ठाकुर जी को कभी पीठ नहीं दिखाना, विमुख कभी नहीं जाना। और श्री वल्लभ भी यही आज्ञा करते हैं, यदि यदा बहिर्मुखायूयम भविष्यति कथंचन। अगर तुम श्री ठाकुर जी से बहिर्मुख हो गए तो कलयुग प्रवेश कर जाएगा। तो अधर्म पीठ पर विराजमान है। तो एक एक अंग के ऊपर एक एक लक्षण विराजमान है। और सबसे आखिरी में आया लोभ। उस लोभ ने कहा, प्रभु मैं भी आपकी सृष्टि का हूं, मैं कहां बैठूं? तो श्री ठाकुर जी ने आज्ञा करी, लोभ अब तो एक ही जगह बची है, मेरे अधर कमल। तो मेरे अधर कमल के ऊपर तू विराजमान हो जा। तो लोभ अधर कमल के ऊपर विराजमान हो गया। इसलिए श्री ठाकुर जी अधरामृत का दान करने में बड़े ही कंजूसी करते हैं। बोलो श्री गोवर्धन नाथ की जय। परम पूज्य पिताश्री आचार्य चरण का पदार्पण हुआ है। बोलो जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय।
श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज के आनंद की आप श्री को पूजन करना है तो कुमकुम अक्षर श्री ठाकुर जी को तिलक करना है। कुमकुम अक्षर तो पधराइए। श्री वल्लभ मधुराकृत मेरे, श्री वल्लभ मधुराकृत, श्री वल्लभ मधुराकृत मेरे, श्री वल्लभ मधुराकृत। सदा बसो मन यह जीवन धन, सदा बसो मन यह जीवन धन, सबहिन रोजो कहत है तेरे, श्री वल्लभ मधुराकृत मेरे, श्री वल्लभ मधुराकृत मेरे, श्री वल्लभ मधुराकृत मेरे। मधुर वदन ते मधुर नैन योग, मधुर भ्रोह अलकन के पात, मधुर बाल बिच तिलक मधुर थे, मधुर बाल बिच तिलक मधुर थे, मधुर नासिका कहीं न जात, श्री वल्लभ मधुराकृत मेरे, श्री वल्लभ मधुराकृत मेरे, श्री वल्लभ मधुरा। ओ श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। तो अधरामृत का दान करने में श्री ठाकुर जी बड़े ही कंजूस हैं। इसलिए आप देखो कि कई बार अपन कितना भी प्रयास करें, श्री ठाकुर जी का महाप्रसाद नहीं मिल पाता। कई बार अपन कितना भी प्रयास करें, श्री ठाकुर जी का लीलामृत हम प्राप्त नहीं कर पाते। कोई ना कोई काम आ जाता है। श्री ठाकुर जी स्वयं ऐसा बंधन उत्पन्न कर देते हैं कि हम उस अमृत का रसपान करने से चूक जाते हैं। ठाकुर जी बड़े कंजूस है अधरामृत का दान देने में। तो अधरम मधुरम, तो अधर मधुर कैसे हुए? तो बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि श्री ठाकुर जी श्री यशोदा जी की गोद में क्रीड़ा कर रहे हैं। और जब श्री यशोदा जी की गोद में क्रीड़ा कर रहे हैं तो यशोदा जी बड़े भाव से श्री ठाकुर जी को खिला रही हैं। कभी छाती से लगाती हैं, कभी हाथों में ऐसे झुलाती हैं, कभी श्री ठाकुर जी के कपोल के ऊपर चुंबन देती हैं। तो छोटा बालक जो होता है ना, उसकी लार निकलती है, उसकी लार निकलती है। तो जैसे ही श्री यशोदा जी श्री ठाकुर जी को गाल पे चुंबन करती है, मस्तक पर चुंबन करती है, जैसे ही थोड़ी के ऊपर चुंबन करती हैं
तो क्या होता है, श्री ठाकुर जी की जो हमारे बाल गोपाल हैं उनकी जो लार निकल रही है, वो अधरामृत जो उसकी धारा निकल रही है, उसका आस्वादन श्री यशोदा जी को हो जाता है। अधरामृत का दान अपनी माता जी श्री यशोदा जी को कर देते हैं श्री ठाकुर जी। और बालक का एक स्वभाव होता है देखना, जब अपन उसे प्यार करते हैं, जब माता पिता उसके गाल पे चुंबन देते हैं, तो बालक भी पूरा मुंह खोल के माता पिता को चुंबन देता है, प्यार करता है। तो जब श्री यशोदा जी दुलार कर रही हैं, प्रेम कर रही हैं, चुंबन दे रही हैं, बड़ा सुंदर वर्णन आता है कि गोद खिलावत बाल चुंबत गाल। बाल लीला में वर्णन आता है बधाई में। तो श्री ठाकुर जी भी श्री यशोदा मैया को गाल में चुंबन दे रहे हैं। तो उस प्रकार श्री ठाकुर जी अधरामृत का दान श्री यशोदा जी को कर रहे हैं। कभी इधर गाल पे चुंबन करते हैं, कभी उधर गाल पर चुंबन करते हैं, और ऐसे करते करते नेत्र के ऊपर जैसे ही चुंबन श्री ठाकुर जी ने यशोदा जी के किया, तो श्री यशोदा जी का जो काजल है, आंखों का काजल, वो श्री ठाकुर जी के ओष्ठ के ऊपर, अधर के ऊपर लग गया। तो माता के वात्सल्य भाव से, उनके प्रेम भाव से श्री ठाकुर जी के अधर मधुर हो गए। इसलिए क्या कहा, अधरम मधुरम। तो अधर मधुर हो गए। तो देखो इसके भी अलग अलग प्रकार हैं। एक होता है जूठन, एक होता है प्रसाद, एक होता है महाप्रसाद, एक होता है अधरामृत, और एक होता है चर्वित। वार्ता जी में इसके बड़े भेद मालूम पड़ते हैं। जब आप वार्ता जी ध्यान से पढ़ोगे ना, तो कहीं लिखा हुआ आएगा कि फिर उस वैष्णव को जूठन पधराया, तो कहीं पे लिखा आता है प्रसाद पधराया, कहीं पे लिखा हुआ आता है कि तब वह वैष्णव को महाप्रसाद की पातल पधराई, और कहीं पे आता है कि तब वह वैष्णव पधारे तब श्री ठाकुर जी का अधरामृत उनको पधराया, और कहीं पे आता है चर्वित का दान दिया। तो देखो चर्वित का दान श्री ठाकुर जी ने कितने प्रकार से किस किस को दिया। बाल लीला में श्री ठाकुर जी ने अधरामृत का दान श्री यशोदा जी को दिया, श्री नंदराय जी को दिया अधरामृत का दान। और छाक लीला का तो बड़ा अद्भुत प्रसंग आता है कि जब श्री ठाकुर जी छाक लीला करने के लिए पधारे, वन में छाक हो रही है, 12 प्रकार की छाक है, 12 प्रकार की छाक लीलाएं हैं, और सब छाक लीला की सामग्रियां अलग अलग, उनके श्रृंगार अलग अलग, श्री ठाकुर जी के वस्त्र अलग अलग, साजने का प्रकार अलग अलग। क्योंकि कोई छाक नंद भवन की है, कोई छाक दान घाटी की है, कोई छाक करहेला की है, कोई बरसाना की है, कोई वन की गोपियों की है। लेकिन सबसे मधुर छाक कौन सी लगी ठाकुर जी को, कि जब श्री ठाकुर जी छाक लीला कर रहे हैं, तो श्री ठाकुर जी ने सखाओं से कहा कि चलो अपनी अपनी छाक निकालो। श्री ठाकुर जी पार्टी कर रहे हैं, जैसे सब सखा पार्टी करते हैं ना, मित्र वर्ग, तो सब अपना अपना टिफिन खोल के बैठते हैं और सब एक दूसरे से पूछते हैं कि आज तेरे टिफिन में क्या है, तो बोलता तेरे टिफिन में क्या दिया है। ऐसे ही श्री ठाकुर जी सबसे पूछ रहे हैं आज तुमने क्या छाक लाए हो, तुम्हारे कौन सी छाक पठाई है। तो सबने अपनी अपनी छाक खोली, और जब सबने अपनी अपनी छाक खोली तो छाक लीला प्रारंभ हुई। आज दधी, थोड़ा सुनाई कम दे रहा है मुझे, आज दधी
मीठो मदन गोपाल, ऐसो स्वाद हम कबहू न चाख्यो। सुन गोकुल के, तो वो स्वाद कैसे मीठा हुआ। आज दधी मीठो मदन गोपाल। तो देखो, यह भक्ति मार्ग में, इस पुष्टि मार्ग में परस्पर आदान और प्रदान होता है। जब तक आदान और प्रदान नहीं हो तब तक पुष्टि का भाव सिद्ध नहीं होता। तो श्री ठाकुर जी ने जब दही आरोगा तो श्री ठाकुर जी ने सखाओं को भी दही दिया। तो सब सखा आपस में चर्चा करने लगे कि क्या बात है भैया, आज तो दही बहुत मीठा लग रहा है। क्यों लाला, आज दही मीठा नहीं लग रहा है रोज से? तो श्री ठाकुर जी कह रहे हैं, हाँ आज तो दही हमेशा से ज्यादा मीठा लग रहा है। तो क्या कारण है इसका? आज दही में इतनी मधुरता कैसे आई? आज दही में इतना रस कैसे आया? क्योंकि ब्रज भक्तों ने पधराया है, इसलिए उसमें रस आया है, उसमें मधुरता आई है। और मधुरता क्यों आई? तो श्री ठाकुर जी उसका श्रेय ग्वालों को दे रहे हैं, सखाओं को कह रहे हैं कि अरे सखाओं, तुम मुझसे इतना प्रेम करते हो, तुम्हारे हृदय में मेरे लिए इतनी मधुरता है, इतना प्रेम है, इतना रस है, इसलिए तुम्हारा हाथ लगने से दही में मिठास आ गई है। तो सखा कहते नहीं नहीं लाला, यह मिठास तो तेरे अधरामृत के कारण आई है। जो तू दही आरोग रहा है ना, और हम जो तुझे दही आरोगा रहे हैं, फिर तेरा अधर का आरोगा हुआ दही जो हम ले रहे हैं, तो इस दही में मिठास इसलिए आ गई है क्योंकि मधुराधिपत्य अखिलम मधुरम। तेरे अधर कमल से लगकर इस दही में मिठास आ गई है। ऐसो स्वाद हम कबहू न चाख्यो। क्योंकि श्री ठाकुर जी कैसे दही आरोग रहे हैं? कभी सखाओं को वो दही आरोगा रहे हैं और वही हाथ स्वयं भी चाट रहे हैं, और सखा श्री ठाकुर जी को आरोगा रहे हैं, स्वयं उसको चाट रहे हैं। तो यह आदान और प्रदान हुआ प्रेम का, भाव का, इसलिए दही में मिठास आई। और जब दही में मिठास आई अधरामृत के कारण, तो पूरे जीवन में, पूरी लीला में मिठास आ गई। वह क्रिया, वह कर्म केवल खाना नहीं रहा, वो मधुरामृत का रसपान करना हो गया, अलौकिक हो गया। तो तब श्री ठाकुर जी ने ग्वाल बालों को भी उस अधरामृत का दान दिया। और जब मधुमंगल से पूछा कि मधुमंगल, तू कोई छाक नहीं लाया मेरे लिए? तो मधुमंगल ने कहा कि लाला, तेरे घर से जो अधरामृत जो बचे हैं, झूठन बचे हैं, वही मैं घर ले जाके खाता हूँ, मेरे घर में तो कुछ है नहीं। तो श्री ठाकुर जी आज्ञा करते, नहीं, आज तो मुझे तेरी छाक चाहिए। तो मधुमंगल दौड़ता हुआ घर गया। श्री ठाकुर जी का सखा, उसका नाम भी कैसा, मधु है, और वो भी कैसा, जो मंगल करे, कल्याणकारी हो, मधु मंगल। वो दौड़ता हुआ घर गया, अपनी माँ से कहा कि मैया, आज लाला ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है, तो मुझे कुछ दे दे, छाक दे दे। तो उसकी मैया ने एक छोटी सी मटकी दे दी जिसमें कढ़ी भरी हुई थी। वो कढ़ी लेके मधुमंगल दौड़ता हुआ आया, और जैसे ही पास में आया तभी उसे कढ़ी की गंध आई। उसने कहा, ये तो बड़ी खट्टी कढ़ी है, और मेरो लाला तो बड़ा मधुर मधुर सामग्री आरोगता है, मधुर फलों का आस्वादन करता है, मधुर दूध दही माखन मिश्री का आस्वादन करता है, उसे खट्टी कढ़ी कैसे खिलाऊं? वो एक ही सांस में कढ़ी पूरी पी गया। जब पूरी कढ़ी एक सांस में पी गया तो श्री ठाकुर जी को गटक 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 करके आवाज आई। श्री ठाकुर जी ने कहा, ये झाड़ियों में कैसी गटक की आवाज आ रही? देखा तो मधुमंगल कढ़ी पी रहा था।
अरे मधुमंगल, तू तो अकेले ही कढ़ी पी गया, मेरे लिए लेने गया था ना लाला। हे श्याम सुंदर, हे कन्हैया, ये कढ़ी बड़ी खट्टी है, कैसे देता? इसलिए मैं खुद ही पी गया। तो श्री ठाकुर जी ने कहा नहीं, आज तो हम तेरी कढ़ी पी के रहेंगे। तो श्री ठाकुर जी ने मधुमंगल के गाल के ऊपर, उसकी ठुड्डी के ऊपर, उसके होंठ के ऊपर जो कढ़ी लगी थी वो अपने मुखारविंद से पीना चालू करी, अधर कमल से पीना प्रारंभ करी, चाट चाट के आरोगना प्रारंभ करी। और इस प्रकार अपने सखा को भी मधुरामृत का, अधरामृत का दान दिया। तो जब ब्रह्मा ने सोचा कि यह अधरामृत का दान मुझे भी प्राप्त हो, ये ग्वाल बालों को अधरामृत मिल रहा है, ब्रज की ग्वालिनों को अधरामृत मिल रहा है, लता पताओं को अधरामृत मिल रहा है, वेणु को अधर का अमृत मिल रहा है, तो इस सुधामृत को मुझे भी प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि मैं तो ब्रह्मा हूं। अहंकार आ गया। तो ब्रह्मा मछली बनकर श्री यमुना जी में प्रवेश कर गया। उसने सोचा कि श्री ठाकुर जी अपना हाथ तो धोएंगे यमुना जी में, और जब हाथ धोएंगे तो हाथों में लगा हुआ जो अधरामृत है उसका आस्वादन में कर लूंगा, उसका रसपान में कर लूंगा। लेकिन श्री ठाकुर जी के अधरामृत कैसे है? लोभात्मक। ठाकुर जी बड़े कंजूस हैं, हर एक को अधरामृत नहीं देते। तो श्री ठाकुर जी ने सखाओं से क्या कही कि आज कोई भी यमुना जी में हाथ नहीं धोएगा, आज सब अपने कपड़ों से हाथ पोंछ लो। और जितने सखा थे उन सब ने कपड़ों से हाथ पोंछना प्रारंभ कर दिए। और ब्रह्मा टुकुर टुकुर करके ताकता रह गया, अधरामृत नहीं प्राप्त हुआ। तो श्री ठाकुर जी ने फिर वो अधरामृत किसको दिया? उस अधरामृत का पान श्री ठाकुर जी ने समस्त देव सृष्टि को करवाया, ब्रह्मा को छोड़ के। वो कैसे? कि जिन नहीं चाख्यो सुनो रे भैया, जिन नहीं चाख्यो सुनो रे भैया, मेरी हथेली चाट, आज दधी मीठो मदन गोपाल। श्री ठाकुर कहते ना हथेली में क्या है? समस्त तीर्थ विराजमान है, समस्त देव विराजमान है। तो हथेली चटवाकर, ग्वाल बालों की हथेली चाटकर श्री ठाकुर जी ने देवों को संतुष्ट कर दिया, ब्रह्मा को अधरामृत का दान नहीं दिया। तो अब एक हुआ झूठन, एक हुआ प्रसाद, एक हुआ महाप्रसाद, एक हुआ अधरामृत, अब एक क्या हुआ? चर्वित। तो चर्वित का वर्णन अब करते हैं कि अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम, अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम, हृदयम मधुरम गमनम मधुरम, हृदयम मधुरम गमनम मधुरम, मधुराधिपतिरखिलम मधुरम, मधुराधिपतिरखिलम मधुरम। तो वह अधर कैसे है? अधरम मधुरम। तो वो मधुर कैसे हुए? जब श्री ठाकुर जी बीड़ी आरोगते हैं तो बीड़ी के बड़े सुंदर भाव हैं। तो जब श्री ठाकुर जी बीड़ी आरोगते हैं तो श्री ठाकुर जी के अधर कमलों के ऊपर वह पीक विराजमान हो जाता है।
वह लालिमा विराजमान हो जाती है, तो उससे श्री ठाकुर जी के अधर कैसे है, कमल के समान लगने लगते हैं। तो वह जो चर्वित है, वह बीड़ा जी जो है, वो श्री ठाकुर जी का परम रसात्मक मधुरामृत अधरामृत है। उसको प्राप्त करने का हर एक अधिकारी नहीं है। तो चर्वित श्री ठाकुर जी ने किसे दिया? तो जब स्वामिनी स्वरूप श्री वल्लभ का और श्री गोवर्धन धर प्रभु का प्रथम मिलन लीला स्थली श्री गिरिराज जी के ऊपर हुआ, तब श्री ठाकुर जी का दर्शन करके श्री महाप्रभु जी बड़े आनंदित हुए, प्रमुदित हुए, प्रफुल्लित हुए, रोमांचित हुए। रोम रोम में आनंद विराजमान हो गया, वह माधुर्य रस विराजमान हो गया। तब जाके वर्णन हुआ कि रोम रोम रस झलके, तो वह छलकने लगा वह आनंद, और एकदम श्री वल्लभ दौड़कर श्री ठाकुर जी को भेंट लेते हैं, हृदय से लगा लेते हैं, और श्री ठाकुर जी श्री वल्लभ को हृदय से लगा लेते हैं। तब श्रीनाथ जी बाबा श्री गोवर्धन धर प्रभु श्री वल्लभ को चर्वित तांबूल प्रदान करते हैं। और उसके पहले रामनवमी को जब श्री वल्लभ का गुप्त प्राकट्य हुआ, रामनवमी के दिन वैष्णवों ध्यान से श्रवण करना, यह आपको रहस्य ज्ञात नहीं होगा। रामनवमी के दिन श्री वल्लभ का गुप्त प्राकट्य होता है, क्योंकि उसी दिन साक्षात श्री महाप्रभु जी के प्राकट्य के लिए श्री ठाकुर जी प्रकट हुए, और प्रकट होकर के श्री महाप्रभु जी के पूर्वजों को प्रसादी माला जी प्रदान की और प्रसादी बीड़ा प्रदान किया था, और आज्ञा करी थी कि मैं आपके कुल में 100 सोमयज्ञ होने के पश्चात श्री वल्लभ के रूप में प्रकट होऊंगा। तब भी श्री ठाकुर जी ने प्रसादी बीड़ा प्रदान किया, और आज श्री वल्लभ को चर्वित तांबूल प्रदान किया। और चर्वित तांबूल श्री गुसाई जी को श्री ठाकुर जी ने प्रदान किया। जब कृष्णदास अधिकारी ने श्री गुसाई जी महाराज को विप्रयोग करवाया, विप्रयोग का दान करवाया, सेवा में पधारने से रोक दिया, तो आप श्री चंद्र सरोवर पर जाके विराजमान हुए, क्योंकि वह रास स्थली है चंद्र सरोवर, और श्री गुसाई जी का स्वरूप श्री चंद्रावली जी का स्वरूप है। तो वहां पर विराज के आपको विप्रयोग हुआ, लेकिन वो विप्रयोग भी संयोग स्वरूप से हुआ, वरना तो श्री महाप्रभु जी श्री सुबोध जी में आज्ञा करते हैं कि ब्रह्मा के कोटि कल्प हो जाते हैं, उसमें जितना समय और जितनी पीड़ा होती है उतना एक क्षण श्री ठाकुर जी का विप्रयोग होता है, तब पीड़ा होती है। यह देह श्री ठाकुर जी के विप्रयोग की पीड़ा को सहन नहीं कर सकती। नरक में जो कोटि नरकों में जो पीड़ा होती है, वह पीड़ा एक क्षण विप्रयोग में होती है। रास पंचाध्यायी में श्री सुबोधनी जी में श्री वल्लभ आज्ञा करते हैं, तो यहां इतना विप्रयोग 6 महीने का विप्रयोग हुआ, लेकिन उसमें भी श्री गुसाई जी को परम आनंद, परम रस की प्राप्ति, संयोग की प्राप्ति कैसे हुई? क्योंकि आप श्री नित्य रास स्थली पे विराजमान है, जहां नित्य श्री ठाकुर जी महारास करते हैं, चंद्र सरोवर पर विराजमान है। तो वहां आपको संयोग का दान भी हुआ और विप्रयोग का दान भी हुआ। और
श्री ठाकुर जी से भी श्री गोसाई जी का विप्रयोग झेला नहीं जा रहा है, सहन नहीं हो रहा है। श्री गोसाई जी को बड़ी आरती हो रही है श्री ठाकुर जी की सेवा की, दर्शन की, और उतनी ही आरती श्रीनाथ जी को भी हो रही है, क्योंकि श्रीनाथ जी तो स्वयं आज्ञा करते हैं कि भोग श्रृंगार मैया सुन मोको श्री विठ्ठल नाथ जू के हाथ को भावे। तो वह श्री विठ्ठल नाथ जू जब सेवा नहीं कर पा रहे हैं, श्रृंगार नहीं कर पा रहे हैं, भोग नहीं धर पा रहे हैं, तो श्रीनाथ जी की सेवा भी अपूर्ण रह रही है। उस सेवा में भी रस आनंद मधुरता नहीं है, श्री ठाकुर जी को आनंद नहीं है। तो सेवा किसे कहा जाता है? सेव्य संतोष जनिका क्रिया सेवा, जिसमें हमारे श्री ठाकुर जी को संतोष हो, आनंद हो, ऐसी स्नेहात्मिका रसात्मिका क्रिया सेवा है। वर्णन आता है ना, सेवा तो सुखदाई कहवाए जी। तो जिससे श्री ठाकुर जी को सुख हो, लेकिन श्री गोसाई जी तो चंद्र सरोवर पर विराजमान हैं। तो श्रीनाथ जी क्या कर रहे हैं? रोज खिड़की के ऊपर पधारते हैं, ध्रुवबारी में से दर्शन दे रहे हैं, और श्री गोसाई जी श्री ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं। तो जब कृष्णदास अधिकारी को यह बात मालूम पड़ी तो वो खिड़की भी बंद करवा दी। तब श्रीनाथ जी ने बड़ा सुंदर विचार किया, रामदास जी को आज्ञा की कि मुझे श्री गोसाई जी के साथ बड़ा भाव संबंध स्थापित करना है, कैसे हो? तो श्रीनाथ जी ने बड़ी सुंदर युक्ति निकाली कि श्रीनाथ जी जो रोज राजभोग में बीड़ी का बीड़ा आरोगते हैं, पान आरोगते हैं, उसकी पीक, उसका रस जो मुखारविंद में बनता है, पान का रस, उससे श्रीनाथ जी पान के पत्ते के ऊपर श्री गोसाई जी को पत्र लिख के श्री यमुना जी में भेजते हैं। उस अधरामृत का दान कर रहे हैं, उस चरवित का दान कर रहे हैं। पान की पीक से लिखा हुआ पत्र श्री गोसाई जी को प्राप्त होता है। श्री गोसाई जी उस पत्र को पढ़ते हैं, श्रीनाथ जी की रसमयी भावमयी वाणी को, उस मनमोहन प्रभु के मनमोहक वचनों को पढ़ करके बार बार हृदय से लगाते हैं और श्री यमुना जल में उसे घोल करके पी जाते हैं, आरोग जाते हैं, और वह जो पान है उसको आरोग जाते हैं। और इधर श्री गोसाई जी अपने नैनों के अंजन में से पत्र लिख के श्री ठाकुर जी को भेजते हैं। तो वियोग में भी संयोग का आनंद श्री गोसाई जी को प्राप्त हुआ, क्योंकि अधरामृत का दान श्री ठाकुर जी ने किया। तो श्री महाप्रभु जी का सिद्धांत है कि जब तक विप्रयोग का आनंद नहीं मिलता तब तक संयोग का आनंद फलित नहीं होता है। न विना विप्रलंभे न संयोग पुष्टिमश्नुते। इसलिए विरह का दान आवश्यक है। तो श्री महाप्रभु जी का सिद्धांत क्या है? पहले संयोग होना चाहिए, ताकि संयोग होने से वो टेस्ट डेवलप हो जाए, श्री ठाकुर जी की रूप माधुरी का स्वाद लग जाए, वो स्वाद चढ़ जाए। जैसे लाला को श्री ठाकुर जी को माखन का स्वाद लग गया तो श्री ठाकुर जी ने क्या कहा? मुझे और माखन चाहिए, मुझे और माखन चाहिए। तो ऐसे ही जीव को श्री ठाकुर जी के संयोग रस का आनंद प्राप्त हो जाए, एक बार उसकी अनुभूति हो जाए तो उसका महत्व मालूम पड़े, वो उस संयोग आनंद रस के समुद्र में किल्लौल करने लगे, तब उस रस को पुष्ट करने के लिए विप्रयोग का दान आवश्यक है। और जब विप्रयोग से उसका भाव, उसके हृदय का रस परिपक्व हो जाए, फिर पुनः संयोग का दान श्री ठाकुर जी प्रदान करें। ये श्री महाप्रभु जी का सिद्धांत। तो श्री गोसाई जी ने क्या सिद्धांत बनाया? 6 महीने का विप्रयोग हुआ तो श्री गोसाई जी ने कहा नहीं, विप्रयोग का दान नहीं होना चाहिए, केवल संयोग का ही
दान होना चाहिए। तो इस प्रकार विप्रयोग में भी संयोग के दान का फल श्री गुसाई जी को प्राप्त हुआ। और तीसरा चर्वित तांबुल किसे प्राप्त हुआ? अधरामृत का दान किसे मिला? श्री हरिराय जी महाप्रभु को मिला। तभी तो रसिक प्रीतम बने। श्री हरिराय जी महाप्रभु को श्री ठाकुर जी ने अधरामृत का दान, चर्वित तांबूल का दान प्रदान किया। और ऐसे ही श्री वल्लभ ने श्री रघुनाथ जी को चर्वित तांबूल का दान प्रदान किया। बोलो श्री वल्लभाधीश की जय। तो इस प्रकार श्री ठाकुर जी ने गायों को भी अधरामृत का दान दिया। कैसे? कि जब श्री ठाकुर जी खेड़क में पधारते हैं, गौचारण करने पधारते हैं, तो श्री ठाकुर जी की लीलाओं का दर्शन करके, श्री ठाकुर जी का स्पर्श प्राप्त करके गायों के अंदर भी वात्सल्य भाव जागृत हो जाता है और उनके थनों में दूध भरा आता है। तब श्री ठाकुर जी गायों के थन में अपना मुख लगा करके गायों का दूध आरोगते हैं। बड़े भाव से गाय के नीचे विराजमान होकर उसका थन से दूध आरोगते हैं। तो इस प्रकार गायों को भी अधरामृत का दान प्रदान किया। तो जब गायों को अधरामृत का दान दिया तो समस्त देवता संतुष्ट हो गए, क्योंकि गौ माता के अंदर 33 कोटि देव विराजमान हैं। तो 33 कोटि देवों को वो अधर का स्पर्श प्राप्त हो गया गौ के माध्यम से, तो उनको भी जीवन में परम आनंद संतोष प्राप्त हुआ। और तो जिसे एक बार श्री ठाकुर जी का यह अधरामृत का दान प्राप्त हो जाए, उसकी तो जीवन की गति ही बदल जाती है। चाहे कैसा भी वह जीवात्मा क्यों नहीं हो, अगर उसे अधरामृत का दान मिल गया तो उसे मोक्ष की प्राप्ति भी होती है, भक्ति की प्राप्ति भी होती है और श्री ठाकुर जी की कृपा की भी प्राप्ति हो जाती है। और इसका बड़ा सुंदर प्रसंग आता है पूतना वाली लीला में, कि पूतना जो है वो अपने आंचल में विष लगा के आई है। और जब पूतना आंचल में विष लगाकर आई और उसने श्री ठाकुर जी को अपनी गोदी में उठाया और आंचल का दूध पिलाना प्रारंभ किया, तो हमारे श्री ठाकुर जी कैसे कृपालु हैं, कैसे दयालु हैं कि जिस भाव से श्री यशोदा जी का दूध आरोग रहे हैं, वही गोपी बन के जो पूतना आई है उसका भी स्तनपान कर रहे हैं अपने अधर कमल से, अधर ओष्ठ से पूतना के दुग्ध का पान कर रहे हैं। और जैसे जैसे दुग्ध का पान किया, उसके प्राणों का भी पान करना प्रारंभ किया। और जब पूतना की सदगति हुई तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब उसे जलाया गया तो उसमें से चंदन की खुशबू आई। तो क्यों आई? क्योंकि जिस शरीर को श्री ठाकुर जी के अधरम मधुरम का स्पर्श हो जाए, उसमें से दुर्गंध कैसे आ सकती है? तो जो मां को गति प्रदान की, वही गति पूतना को प्रदान कर दी, वही मात्र गति प्रदान करी। और अगर माया को जीतना हो तो श्री ठाकुर जी श्रीमद् भागवत के 11 स्कंध में आज्ञा करते हैं कि हे उद्धव, मेरी माया से जीतना बड़ा मुश्किल है। मेरी माया ज्ञानियों को घुमाती है, ध्यानियों को घुमाती है, ऋषियों को घुमाती है, मुनियों को घुमाती है, सबको नचाती है, पूरे जगत को नचाती है।
तो उद्धव जी कहते हैं प्रभु ज्ञानियों के लिए मुश्किल है, ऋषि मुनियों के लिए मुश्किल है, देवों के लिए मुश्किल है, लेकिन हमारे लिए मुश्किल नहीं है आपकी माया को जीतना। तो भगवान कहते हैं कैसे? तो उद्धव जी कहते हैं कि प्रभु जो नित्य आपका महाप्रसाद ग्रहण करते हैं, आपका उच्छिष्ट ग्रहण करते हैं, आपकी झूठन लेते हैं, वह नित्य आपके अधरामृत का रसपान करते हैं, मधुरामृत का रसपान करते हैं, तो उनकी हार तो कभी हो ही नहीं सकती। उच्छिष्ट भोजिनो दासांस तव मायाम जये मही। ऐसे वैष्णव जन, ऐसे भक्त जन जो नित्य महाप्रसाद ग्रहण करते हैं, उनके जीवन में से तो विषाद चला जाता है, क्योंकि प्रसाद तो विषाद को दूर करता है। वह प्रसाद परस की याद प्रकट करता है, तो माया के ऊपर विजय ही विजय होती है, उनकी सदा जय जयकार होती है। तो वैष्णवों, श्री ठाकुर जी के ओष्ठ कैसे हैं, अधर कैसे हैं? मधुर, अधरम मधुरम। और मधुर भी कैसे हैं? कमल की पंखुड़ियों के समान है। इसलिए क्या कहा जाता है? अधर कमल। तो श्री ठाकुर जी के अधर कैसे हैं? कमल के समान है। अधर कमल है और वैष्णव भ्रमर है। अधर कैसे हैं? कमल हैं, और हम वैष्णव कैसे हैं? भ्रमर हैं, जो नित्य श्री ठाकुर जी के अधर कमलों का पराग ग्रहण करते रहते हैं। भंवरा क्या करता है? कमल का पराग लेता है, उसका रस ग्रहण करता है। तो हम भी मधुराधिपते रखिलम मधुरम, उस मधुराधिपति मधुर के अधर कमल का पराग हम भंवरा बन के ग्रहण करते हैं। तो भंवर के दो रेफ होती हैं, देखना आप, दो रेफ होती हैं भ्रमर की। तो वो क्या है? दो रेफ, वह वैष्णव के जीवन में संयोग और विप्रयोग दो रस हैं। तो श्री ठाकुर जी के अधर कमल का रसपान करने में संयोग में भी परम आनंद है और विप्रयोग में भी परम आनंद है। तो वैष्णवों, इस श्री ठाकुर जी की अधर कमल की माधुरी का रसपान करना हो तो भ्रमर बन जाओ, तब इस अधरामृत का आप रसपान कर सकोगे। और जब इस मधुरामृत का, रसामृत का, अधरामृत का रसपान आपको प्राप्त हो गया, तो हमारा आपका वैष्णव जीवन धन्य हो जाएगा।